Hi, I'm Yana Malhotra and welcome back to the Y Effect. आज हम पाइथन में लिस्ट के बिल्ट इन फंक्शंस देखेंगे. सबसे पहले हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं. ओके, सो नाउ हम अपेंड फंक्शन देखेंगे. एल डॉट अपेंड. फॉर एग्जाम्पल हमने 9 लिखा एंड उसके बाद लिस्ट प्रिंट करवाई तो 9 लास्ट में ऐड हो जाएगा, 9th वैल्यू या जो भी वैल्यू हम देंगे. अब अगर हमने दे दी एल डॉट अपेंड, एक से ज़्यादा वैल्यू अगर हमने दे दी तो ये एक ही वैल्यू इसको कंसिडर करेगा, मतलब ये नेस्टेड लिस्ट बना देगा. ओके, बट अगर हमें इंडिविजुअल एक से ज़्यादा एलिमेंट्स अपेंड करनी है तो हम यूज़ करेंगे एल डॉट एक्सटेंड. एल डॉट एक्सटेंड 1, 2, 3. ओके, सो नाउ यू कैन सी दीज आर अपेंडेड इंडिविजुअली. ओके, अब अगर हमें किसी इंडेक्स पे अपेंड करवानी है तो हम इंसर्ट यूज़ करते हैं. मतलब जो अपेंड और एक्सटेंड है वो तो लास्ट में ही अपेंड करवाएगी, ऐड करेगी वैल्यूज़. बट जो इंसर्ट है ना, वो उसमें हम इंडेक्स बता सकते हैं और वैल्यू बता सकते हैं कौन सी वैल्यू डालनी है एंड वो उधर ही ऐड करेगी. मतलब 0th पे 8 वैल्यू ऐड करती है. यहाँ पे इंडेक्स आता है एंड सेकंड पे हमें जो वैल्यू देनी है वो आएगी. ठीक है, सो इसके बाद हम रिमूव फंक्शन देखते हैं. मतलब रिमूव कैसे करते हैं हम लिस्ट को, मतलब लिस्ट को नहीं, वैल्यूज़ को लिस्ट में. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एल डॉट रिमूव 8 या 2 देख लेते हैं, या चलो 8 ही देख लेते हैं अभी. ठीक है, तो ये रिमूव हो जाएगा. मतलब 8 हमारे लिस्ट से रिमूव हो चुका है. जो भी पहली अक्रेंस होगी ना, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे, अब बताती हूँ मैं 2 क्यों कह रही थी टेस्ट करने के लिए. जो भी फर्स्ट अक्रेंस होगी, इसमें तो 2 बार आ रहा है ना, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, पर जो भी फर्स्ट अक्रेंस होगी वही रिमूव होगी. ओके, सो नाउ हम नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे, पॉप फंक्शन. सो अगर हम लिखे सिर्फ एल डॉट पॉप तो ये रिटर्न भी करता है कि कौन सी वैल्यू पॉप हुई है, मतलब डिलीट हुई है. थर्ड वैल्यू पॉप हुई है और लिस्ट बन गई है ये. ठीक है, लास्ट एलिमेंट चला गया, ये लास्ट से ही पॉप करती है. अब अगर हम इसमें कोई इंडेक्स दे दे, फॉर एग्जाम्पल 0 लिख देते हैं, तो ये फर्स्ट एलिमेंट मतलब उस इंडेक्स पे ही रिमूव होगा. ओके, बट अगर कुछ ना लिखे तो ये लास्ट एलिमेंट ही रिमूव करेगी. उसके बाद हम डेल L0, एक डेल फंक्शन भी होता है, ये भी रिमूव करने के लिए होता है. इसने भी रिमूव कर दिया फर्स्ट एलिमेंट को. ओके, बट ये एक डिफरेंस ये है इसका डेल का कि देखो यहाँ पे हम पॉप लिखते हैं तो इसमें 1 वैल्यू आती है, मतलब जो डिलीटेड वैल्यू है वो तुम्हें दिख रही है. बट डेल फंक्शन कुछ भी मतलब रिटर्न नहीं करेगा. ठीक है, इसने कुछ भी रिटर्न नहीं करा, हमने सीधा लिस्ट को प्रिंट करा, तब हमें देख पाए कि लिस्ट अपडेटेड लिस्ट कैसी है. ओके, सो नाउ वी ऑल्सो हैव एल डॉट क्लियर. अब लिस्ट पूरी एम्प्टी हो जाएगी, डिलीट नहीं होगी, मेमोरी से डिलीट नहीं होगी, ये वही वही है जहाँ पे थी वो, बट उसके एलिमेंट्स सारे डिलीट हो जाएंगे. ओके, अब हम थोड़ा ऐड कर लेते हैं एलिमेंट्स, थोड़ी लिस्ट बना देते हैं. ओके, अब हम ऑर्डरिंग फंक्शन देखते हैं, मतलब ऑर्डर में कैसे करना है. तो एल डॉट सॉर्ट फंक्शन हमने यूज़ करा है. तो एल मतलब लिस्ट हमारी सॉर्टेड हो गया. ओके, 0, 7, 8, 9 असेंडिंग ऑर्डर में. उसके बाद एल डॉट रिवर्स भी कर सकते हैं हम. तो ये रिवर्स हो गया. अब फॉर एग्जाम्पल k इज इक्वल टू, तो लिस्ट देखेंगे ये सॉर्ट नहीं हुई. मतलब जब हम सॉर्टेड फंक्शन यूज करते हैं तो लिस्ट ओरिजिनल वैसी रहती है, बट जो हमने जिसमें वैल्यू मतलब डाली है, जो रिटर्न होके जिसमें गई है वैल्यू, वो सॉर्टेड हो जाएगी. ओके, एंड इसमें हम रिवर्स इक्वल टू ट्रू भी लिखेंगे अगर, तो फिर रिवर्स भी हो जाएगी. दोनों चीज़ें हो सकती है इससे. एंड उसके बाद हम कोई और फंक्शन, अब जैसे काउंट फंक्शन देख लेते हैं. थोड़ी लिस्ट को मॉडिफाई कर देते हैं ताकि हम आसानी से कर पाए चेक.
ठीक है। अब एल डॉट, अभी हमारी लिस्ट पहले देख लेते हैं कैसी है, ठीक है। अब अगर हम एल डॉट काउंट 0 करें तो हमारे पास मतलब 0 जितनी बार अकर हुआ है ना वो रिटर्न कर देगा। 2 बार है लिस्ट में तो ये 2 रिटर्न कर देगा, ओके। उसके बाद अगर हमें फॉर एग्जांपल कॉपी बनानी हो, ये शैलो कॉपी बनाता है, ओके। मतलब इसमें न्यू लिस्ट क्रिएट होगी। ए इज इक्वल टू लिख देते हैं एल डॉट कॉपी, तो ए हमारी कॉपी हो गई है, शैलो कॉपी हो गई है, ओके, टू बी स्पेसिफिक शैलो कॉपी हो गया। अब एक और फंक्शन हम देख सकते हैं, जैसे वर्ड इक्वल टू कुछ भी लिख दो, कोई भी लिस्ट, हम स्ट्रिंग की लिस्ट ले रहे हैं एक, दिस इज ओके, दिस इज, इस लिस्ट को अगर हमने फॉर एग्जाम्पल कॉमा से ज्वाइन करना है, चलो ये यूज कर लेते हैं, डॉट ज्वाइन वर्ड, तो हमारे पास ये जो ये होता है ये हमारा सेपरेटर होता है, मतलब किससे ज्वाइन करना है एक एक एलिमेंट को। तो हमने डैश दिया तो डैश आ जाएगा इधर, एंड इसको एज अ स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा जो हमारी लिस्ट होगी, ओके। उसको एज अ स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा विद दिस सेपरेटर, ओके।